ओम सद्गुरुदेव नमः। सदाशिव गुरुवे नमः। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, विवेक क्या है, श्रवण करें। अभी आप श्रवण कर रहे हैं आनंद श्री विभूषित स्वामी योगानंद जी सरस्वती 1985 ईस्वी से पूर्व के दिव्य प्रवचनों के कुछ अंश विद्यार्थी जीवन में कुछ टेप किए हुए सत्संग या प्रवचन के अंश, दुर्लभ प्रवचन अब आप श्रवण करें। मिथ्ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्ये, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्ये, एवं रूपो विनिश्चय, एवं रूपो विनश्य, एवं रूपो विनिश्चय, एवं रूपो विनश्य, सोयम नित्यानित्य वस्तु, सोयं नित्यानित्य वस्तु, विवेके समुदाहृतः, विवेके समुदाहृतः, सोयम नित्यानित्य वस्तु, सोयं नित्यानित्य वस्तु, विवेके समुदाहृतः। विवेके समुदाहृतः। देखो ये श्लोक क्या कहता है। विवेक की परिभाषा बता रहा है कि विवेक क्या है। विवेक मामूली चीज नहीं है कि हमको इसका विवेक है, कैसे चलता है ये मशीन हम जानते हैं, इसका विवेक है। सांसारिकता के लिए विवेक शब्द का अर्थ नहीं होता। विवेक किसको कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह है विवेक कि ब्रह्म सत्य है केवल, और जगत जो दिखाई देता है ये मिथ्या है। इसको कहते हैं विवेक। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। और बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। तुलसीदास तुलसीदास जग आप सहित, जब लग निर्मूल न जाई, तब लगे कोटि कल्प उपाय कर, पचिए तरिए नहीं भाई। ये है विवेक। तुलसीदास जग आप सहित, तुलसीदास कह रहे हैं विनय पत्र का कि जग और आप, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा देखने वाला और दृश्य जो संसार दिखाई देता है। तुलसीदास जग आप सहित, आप और जग, दृष्टा और दृश्य, जब लग निर्मूल न जाई, दृष्टा और दृश्य दोनों ही समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब लग कोटि कल्प उपाय कर। तब तक चाहे करोड़ों कल्पों तक उपाय करते रहो, तर नहीं सकते। अब ये रामानंद, रामानुज, निम्बार्क वगैरह सब रह गए पीछे। इस श्लोक ने सब फेंक दिए जहाँ के तहाँ। तो ये केवल भक्ति का मार्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सब जो है गलत रास्ता बता रहे हैं। गलत रास्ता उनके लिए है जो एक जगत को मिथ्या समझ जाते हैं, और जब तक ये जगत उनको दिखाई देता है, उसका सुख दुख इनके ऊपर आता है। संसार को देख करके हमारे चित्त में स्थितियां बदलती रहती हैं, तब तक तो हमको सत्य प्रतीति है। तो तब तक थोड़ी दृष्टा और दृश्य तो सत्य है कि हमको दिखाई दे रहा है जगत। जब जीवन मुक्त स्थिति आएगी पहले, तब ये जगत स्वप्नवत दिखाई देगा। फिर इससे ऊपर थोड़ा उठेंगे, तब जगत
झिलमिल झिलमिल जगत तेज में भासई, बिजली की चमक की तरह दिखाई देगा। अब वो होता है बड़े भाग्य से जब उसका प्रारब्ध समाप्ति पर आ जाता है और क्षण मात्र रह जाता है प्रारब्ध थोड़ा सा, बस तब तक जो है तब उसको ये जगत ऐसे ही दिखाई देता है, बिजली की तरह चमकता है और लुप्त हो जाता है, बिजली की तरह चमकता है लुप्त हो जाता है। और यदि प्रारब्ध है उसका भी और ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, तो स्वप्नवत उसको दिखाई देगा, स्वप्न के समान देखेगा। और अथवा यूं समझो, थोड़ा सा और कहते हैं कि जैसे शीत ऋतु है, जाड़े के दिन है, ठंड खूब पड़ रही है और घाम भी है, सूर्य नारायण ऊपर उठा है, और गंगा की धार में हम लोग घुस जाएं और इतने कटी पर्यंत खड़े हो जाएं, कमर तक जल में, गंगा जी के जल में खड़े हो जाएं, तो इसमें क्या होता है? काकाक्षी न्याय। जैसे कौआ की आंख में सितारा एक होता है, दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता कौआ, क्योंकि वो भगवान राम ने एक आंख उसकी फोड़ दी है। तो सितारा जरूर है, इसमें देखेगा तो इसमें आ जाएगा, इधर दिखाई देता है, और फिर इधर इस आंख से देखेगा तो इससे नहीं दिखाई देगा, इधर आ जाएगा। तो सितारा जो घूमता रहता है दोनों तरफ, इसको कहते हैं काकाक्षी न्याय, कौआ की आंख का न्याय। एक सिद्धांत है वेदांत का, काकाक्षी न्याय, गुणाक्षर न्याय, देहरी दीपक न्याय, स्थली पुलाक न्याय। ये न्याय बहुत है। और ये न्याय सब तुम एक एक दिन समझोगे तो इस श्लोक से आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये श्लोक तो वेदांत का है, पराकाष्ठा का। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही तो मूल है सिद्धांत विवेक। विवेक इसी को कहते हैं। संसार के अस्तित्व के बोध का अभाव ही विवेक कहलाता है। विवेक किसको कहते हैं? संसार के अस्तित्व के बोध का अभाव, कि संसार का अस्तित्व है, इस प्रतीति का अभाव, ये प्रतीति न होना कि संसार है, अर्थात अटपट भाषा हो जाती है कि संसार नहीं है, ये दृढ़ ज्ञान हो जाना ही विवेक है। यो स्पष्ट शब्दों में कहो तो निरंतर ये धारणा कहो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब कर्म करते, कि आत्मा असंग है, उसका किसी के साथ संपर्क नहीं, और ये जो कुछ दिखाई देता है ये सब मिथ्या है। बस यही विवेक है, इसी को विवेक कहते हैं। इसी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास हरि गुरु करणों बिन विमल विवेक न होई। अब भक्ति भी आ गई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा के बिना विमल विवेक नहीं होता, निर्मल ज्ञान नहीं होता किसी को। और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे, बिना विवेक के संसार से तरना नहीं होता, मोक्ष नहीं प्राप्त होता। स्वयं नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य ये दो शब्द हैं इसमें श्लोक में। नित्या अनित्य संधि है दोनों मिलकर के, एक नित्य एक अनित्य। तो नित्य क्या है? आत्मा। अब ये परीक्षाओं की
चीजें हैं ये, इनको लिख करके याद करने की हैं। ये वेदांत की परीक्षा जब दी जाती है तो उनमें ये प्रश्न आते हैं कि विवेक का लक्षण क्या है, तब उसमें ये बताना पड़ता है। ये सही बता देगा तो उसको नंबर पूरे मिल जाएंगे कि नित्य है आत्मा और अनित्य है संसार। संसार अनित्य है अर्थात है नहीं, और आत्मा नित्य है। तो कहो कि ये कैसा विवेक है भैया? संसार जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसको वेदांत कहता है ही नहीं, और आत्मा जो दिखाई नहीं देती उसको कहते हैं कि वो है। बस यही अटपट भाषा है, यही अटपट वाणी है कि यही सत्य है कि जो दिखाई नहीं देता वो सत्य है आत्मा, और जो दिखाई दे रहा है ये असत्य है, ये है नहीं। अब ये जब आदमी सो जाता है तो ये दिखाई नहीं देता, और फिर जो कुछ दिखाई देता है तो इस आंख से थोड़ी दिखाई देता है। सो जाने पर किस आंख से दिखाई देता है? और आंख तो ये बंद है, फिर वहां कौन सी आंख खुली है जो स्वप्न का संसार देखती है? और स्वप्न का संसार जब तक वो स्वप्न देखता है तब तक वो सत्य है, तब तक वो सत्य है। और जब जग जाएगा, इसमें आ जाएगा, तब वो असत हो जाएगा, ये सत हो जाएगा। और इसमें अगर सो जाएगा तो ये असत हो जाएगा, और वो सोने वाला संसार सत हो जाएगा। और विवेक की निर्मल दृष्टि से न वो सत है और न ये सत है, ये दोनों ही असत हैं। इस बात को मनन करो। यही वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ में राम जी को सुना, और ये वशिष्ठ की परंपरा भी है, ये शंकराचार्य नहीं कहते हैं, ये वशिष्ठ ने पहले राम जी को त्रेता में ही ये ज्ञान दिया है, और ये शंकराचार्य तो अपने शिष्यों को ही बता रहे हैं ये। परंतु ये कहो कि शंकराचार्य की इस विवेक चूड़ामणि में 81 श्लोक मंत्र हैं उपनिषदों के। कुछ आत्मोपनिषद के आत्मोपनिषद, कोई ब्रह्म बिंदु उपनिषद के हैं, कोई अवधूतोपनिषद के हैं। 81 श्लोक हमने गिनती किए हैं, तो ज्यों के त्यों उपनिषदों में मिलते हैं। तो ये क्या बात है? उनमें से क्यों दिए? तो शंकराचार्य को याद होंगे वो, तब इतने प्रेस तो थे नहीं। ये प्रेसों की है ये किताबें छप गई अब आजकल। जब शंकराचार्य थे 2000 वर्ष पहले, तब प्रेस तो थे नहीं, तब तो हस्तलिखित पुस्तकें थी, कहीं कोई थी कहीं कोई थी, 100 इकट्ठी तो थी नहीं। तो ये शंकराचार्य ने कहीं सुनी होंगी, अब उनको याद होगा, वो अपने विवेक चूड़ामणि में उन्होंने ज्यों को त्यों दे दिए वो मंत्र। तो इसमें दोष नहीं है। कोई कहे कि ये रामानुजी और रामानंदी ये दोष निकालते हैं कि ये पुनरावृत्ति है, ये दूसरे उपनिषदों की क्यों दिया? अरे वेदांत में तो फिर योग वासिष्ठ के भी आ जाएंगे श्लोक इसमें, और उपनिषदों के भी आ जाएंगे। इसको तो समझाया जा रहा है इस ग्रंथ से वेदांत को। इसलिए जब तक स्वप्न चलता है तब तक वो उसके लिए सत्य है जीवात्मा के लिए, परंतु नित्य आत्म तत्व है उसके लिए वो भी असत है। और आत्म दृष्टि में फिर ये भी जागृत का है कि ये भी असत है। दोनों असत हो जाएंगे, तब आत्मा ही एक नित्य सत्य वस्तु मानी जाएगी। हम आंख तो तुम्हारे शरीर में लगी है, इससे संसार दिखाई देता है। और जब स्वप्न देखते हो तब वो मन जो है आंख बन के ही देख रहा है। वहाँ इस शरीर की आंख तो बंद है, एक खुली है, बंद है वहाँ, क्योंकि इधर और ये आंख देखने लगे तो स्वप्न का जगत टूट जाएगा। नहीं समझ में आया?
अगर ये संसार हमको दिखाई देने लगे, हम स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में गंगा बह रही है, हम नहा रहे हैं उसमें और आदमी नहा रहे हैं, और एकाएक बाजा बजने लगे यहाँ धमाधम, तो बस हमारी नींद खुल जाएगी। तब न वहाँ गंगा है न हम नहा रहे हैं, तो असत हो जाएगा। और ये संसार जो है, अरे हम तो यहाँ के यहीं हैं, लेटे थे वहीं के वहीं हैं, तो ये संसार सत हो जाएगा और वो असत हो जाएगा। और जब सो जाओगे तो फिर ये असत हो जाएगा। क्या असत हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल असत हो जाएगा। अगर तुम्हारे शरीर में फोड़ा है और दर्द हो रहा है, और या तो नींद आएगी ही नहीं फोड़े के दर्द के मारे, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो या तो उस दर्द के मारे हमको नींद नहीं आएगी, और यदि नींद आ गई तो दर्द का पता नहीं फिर कहाँ गया। तब तो हम वो स्वप्न देखने लगेंगे, तब इस दर्द का कोई ठिकाना नहीं। फिर तो दर्द कहाँ चला गया? क्यों? कि वो सूक्ष्म शरीर में फोड़ा नहीं था, फोड़ा इस शरीर में था। जब इस शरीर का हमको अध्यास होगा तब वो दर्द फिर होने लगेगा। और जब स्वप्न में रहेंगे जब तक, तब तक ना हमको बुखार भी नहीं है उस शरीर में। बुखार तुमको इस शरीर में आ रहा था, तो ये शरीर असत हो गया स्वप्न में, और जब यहाँ आ गए तो वो स्वप्न का शरीर असत हो गया। इसलिए विवेक की दृष्टि में दोनों असत हैं, वो संसार भी और ये संसार भी। क्योंकि नित्य हो तो सदा एक रस रहे, तो अनित्य वस्तु असत होती है। तो अनित्य वस्तु हमने सिद्ध कर ली अपनी तर्क दृष्टि से कि दोनों क्षण मात्र के लिए, अर्थात ये स्थूल शरीर की अपेक्षा से ये संसार सत है, और सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा से वो स्वप्न संसार सत है। और स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से परे हो जाएं तो फिर दोनों असत हो जाएंगे, बीज रूप रह जाएगा कारण। और उससे भी परे हो जाएं तो तुरिया में फिर आत्म तत्व रह जाएगा, आत्मा, और कुछ नहीं रहेगा। तो वो एक पदार्थ तत्व है, उसी को जानने को तत्व ज्ञान कहते हैं, उसी को जानना तत्व ज्ञान है, उसी को जानना ब्रह्म ज्ञान है, उसी को जानना परमात्मा का ज्ञान है, उसी को जानना अपना स्वरूप का ज्ञान है। उसको अनेक प्रकार से कहा जाता है, और अनेक साधन है उसको जानने के लिए। जैसे सूर्य नारायण पहुंचने के लिए, सूर्य नारायण तक जाने के लिए सूर्य की एक किरण को पकड़ लो, और सूर्य की हजारों किरणें फैली हुई, और एक किरण को यदि हमने पकड़ लिया और छोड़ेंगे नहीं तो किरण हमको सूर्य तक ले जाएगी। कि इसी प्रकार उस अनंत स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप जो तुम्हारा स्वरूप भी है वही, उसको जानने के लिए अनेक साधन हैं, अनेक किरणें हैं, और कोई भी पकड़ लो एक, बस छोड़ो मत, तो वो वहीं पहुंचा देगी आपको। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना बहुत है। चलो, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर इस विषय में क्या चिंता है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमान्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को सबका ज्ञान पड़ता है। क्या समझ में नहीं आया? एक छोटा चोर है, उसने अभी पॉकेट काटना सीखा है,
और 150, 2 से 4 से रुपए काट लेता है वो। और एक बड़ा चोर है वो तो बड़े बड़े बैंकों के ताले तोड़ देता है और लाखों की चोरी कर लेता है वो। और छक तो वो छोटा चोर जो है उस बड़े चोर की सेवा करता है कि हमको अपना गुण बता दे। तो उसके लिए गांजा लाएगा, फिर सिगरेट लाएगा और उसको मिलेगा और खूब फिर चिलम में धर करके फिर उसको पिलाएगा अपने गुरु को कि हमको अपनी कला। अर्थात चोरी दुर्गुण है, परंतु क्योंकि वो दुर्गुण उसमें है, छोटे चोर में, इसलिए वो दुर्गुण को गुण समझ करके उसकी सेवा कर रहा है। ये गुण हमको वो दे दे। तो एक छोटा चोर एक बड़े चोर को गुरु मानता है और उसका गुण देना चाहता है। वो दुर्गुण है वो, लेकिन गुण समझ करके लेना चाहता है। इसी प्रकार जीव मिथ्या है, जीव नाम की चीज पैदा हुई नहीं कभी और न हो सकती है। जब तक जीव में कुछ इच्छाएं हैं तभी तक वो जीवत्व है उसका। और वैसे गूढ़ बात न सुनो तो वैसे तो जानते हो कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ करता है, तो पहले वो सुई लगा देता है बेहोश करने की। जितने ठोर को बेहोश करेगा उतने में लगा देता है। पूरा बेहोश करेगा सब शरीर को तो सब शरीर को कर देगा। और फिर अब कहो कि जीव मर गया क्या, और फिर वो फाड़ता रहे। ओम सदगुरुदेव नमः। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। पूज्यपाद गुरुदेव 1980-1990 के बीच में मुझे गुरु जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला। उस समय टेप किए हुए कुछ अंश यहाँ मैंने प्रस्तुत किए। तो मन की अवस्थाओं के बारे में और बहुत ही सुंदर दर्शन प्रस्तुत किया।